नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके जीएस करंट अफेयर का एग्जाम एनालिसिस है, इस वीडियो में करेंगे। अपने सबसे दोस्तों आसान पेपर आया है। आज फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सभी सवाल 100% सही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। और एनटीपीसी के सबसे सटीक एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। एक क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था करंट अफेयर का कि कॉमनवेल्थ खेल 2022 जो है ये कहाँ पर होंगे। अगर बात करें यहाँ पे कॉमनवेल्थ खेल 2022 की, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे और इनका आयोजन 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया जाएगा 2022 में। 2018 का कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोल्ड कास्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत ही दोस्तों आसान एग्ज़ाम था। अगर बात करें बाकी एग्ज़ाम की, तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, वर्तमान गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री पूछे गए हैं, तो ये प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी, ये राज्यपाल हैं गोवा के, और साथ में ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। राजधानी अगर पूछे तो पणजी होगा गोवा की राजधानी। सबसे छोटा ये जो है ना स्टेट है एरिया के हिसाब से भारत का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो जोस एंजल गुरिया, ये अध्यक्ष हैं ओईसीडी के। और अगर ओईसीडी का फुल फॉर्म पूछे तो इसका ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज की दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी है तो केप टाउन, प्रेटोरिया और ब्लोमफॉन्टेन, ये सभी जो है ना दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के ऑप्शन में इनमें से कौन सा था। राष्ट्रपति अगर पूछे तो सिरिल रामाफोसा जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। मुद्रा है रैंड दक्षिण अफ्रीका ही। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था तेलंगाना की स्थापना से। कल आपसे तेलंगाना के एक और क्वेश्चन पूछा गया था तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड, और आज एक और क्वेश्चन आया है तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और ये जो है ना स्टेट बना एक नया। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिली से सौंदरराजन, ये जो है ना मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। और ये कल क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के वर्तमान में। राज्यपाल पूछे तो के चंद्रशेखर राव, ये राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे राज्यपाल जो है ना ये तमिली से सौंदरराजन है, और मुख्यमंत्री जो है ना ये दोस्तों के चंद्रशेखर राव है। तो थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लेना। और राजधानी हैदराबाद है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। ड्रीम 11 के अगर सीईओ की बात करूं मैं तो हर्ष जैन जो हैं ये सीईओ हैं। स्थापना हुई थी 2008 में। संस्थापक पूछे तो हर्ष जैन और भावित सेठ, ये दोनों संस्थापक थे। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन हैं। तो आपको मालूम होगा हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें जो बाइडेन ने जीत हासिल की है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये कमला हैरिस हैं। वर्तमान में अभी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, और जनवरी 2021 तक यही राष्ट्रपति रहेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया बंगाल विभाजन कब हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट को याद कीजिए, 28 दिसंबर को पूछा था कि उस समय वायसराय कौन थे। और आज पूछा बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। देखिए सबसे मजबूत हड्डी पूछी है तो जबड़े की जो हड्डी है ना इसको सबसे मजबूत हड्डी बोलते हैं। लंबी हड्डी अगर सबसे बात करें तो फीमर की होती है। जांग की हड्डी को सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं। छोटी जो है ये स्टेपस हड्डी होती है जो कि कान की होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया आईबीएम के सीईओ। आईबीएम के सीईओ की बात करूं तो अरविंद कृष्णा, ये सीईओ हैं आईबीएम के। और मुख्यालय जो है ये आपका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ध्यान रखिएगा ये इसका है फुल फॉर्म। नेक्स्ट एक एग्जाम में आज क्वेश्चन आया था प्लास्टिक किससे बना होता है। जो प्लास्टिक होता है ये कार्बन के यौगिकों से मिलकर जो है ना बना होता है। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में आज की संगमरमर का सूत्र बताओ। देखिए संगमरमर जो है इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको अपने बोलते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रकाश क्या होता है। देखिए प्रकाश जो है यह ऊर्जा का रूप है, और ये फोटोन से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि दास वंश, गुलाम वंश, ममुलक वंश, ये तीनों एक ही वंश के नाम हैं। इनका संस्थापक पूछा गया आज के एग्जाम में, तो इनका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में परमाणु की संरचना को लेकर कि परमाणु की संरचना को किसने प्रतिपादित किया था।
जो परमाणु की संरचना है उसको रदरफोर्ड और बोहर ने जो है ना प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सोना का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक राज्य है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश है सेकंड नंबर पे, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था एग्जाम में कि महावीर के बचपन का जो नाम है ना वो क्या था? देखिए भगवान महावीर के बचपन का नाम पूछा है तो वर्धमान, वर्धमान जो है ना महावीर के बचपन का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कि पश्चिम बंगाल का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 88,752 वर्ग किलोमीटर, ये पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, और राजधानी आपको मालूम होगी कोलकाता शहर राजधानी है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? अब आप ही देखिए दोस्तों कितने आसान लेवल के क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। सबसे लंबी ग्रंथि की बात करता हूँ तो यकृत जो है ये सबसे लंबी ग्रंथि होती है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कामायनी पुस्तक किसने लिखी? ये सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो भी हाल ही में संपन्न हुए थे उनमें ये क्वेश्चन देखने को हमें मिले थे बार बार, और मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होंगे आने वाले अपकमिंग सभी एग्जाम में, और देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। एक क्वेश्चन आया था हैनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस में 2 से 3 बार रिपीट हुआ था और आज ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में भी आया है। जापान नंबर 1 पे है। भारत की रैंक अगर पूछे 2020 में तो 84 है और 2019 में थी 82, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार है ना वो 2020 में किसे मिला? मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉक्टन और हार्वे जे अल्टर को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कालबेलिया जो नृत्य है इसका संबंध पूछा गया कि किस राज्य से? कालबेलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अशोक गहलोत यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है। एक क्वेश्चन पूछा गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट को पहले एग्जाम में आया था 28 दिसंबर के दिन। और जो गोबी मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मंगोलिया में ये स्थित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था रिपब्लिक पुस्तक के लेखक बताइए। रिपब्लिक पुस्तक के अगर लेखक पूछा है तो प्लेटो जो है ये दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था जोजिला दर्रा कहाँ पे है? देखिए जोजिला दर्रा अगर पूछा है तो लद्दाख में है जोजिला दर्रा, और 28 तारीख वाले भी दिन जो है ना जोजिला दर्रा से क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया रेतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की? तो रेतवाड़ी प्रथा को शुरू किया गया टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी प्रथा को स्टार्ट किया था। तो दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के सभी 100% क्वेश्चन रियल हैं ये। और साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ में सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी सबसे सटीक और सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन जरूर कर लेना। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो के साथ।